अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहजादी चैनल और इस चैनल में हम क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स को शेयर आउट करते हैं। तो बात करते हैं हम कि डिफरेंस क्या है डी एप्स और प्रोटोकॉल्स में। डी एप्स का मैं बेसिकली आप लोगों को बताती चलूँ कि डी एप्स जो होती हैं वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होती हैं जो कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे काम करती हैं। तो आज हम इसी के डिफरेंस को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट है ये, तो आप लोगों ने जो है ना वो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस करना है। तो बात करते हैं कि डी एप्स ऐसी कौन सी एप्स हैं जो कि डी एप्स होती हैं और डी एप्स क्या। अच्छा, बेसिकली जो डी एप्स होती हैं वो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि वो एक डिसेंट्रलाइज जो होता है ना वो नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स पे काम करती हैं। ये जो होते हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम उनकी ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस की बात करें तो उनकी जो डिज़ाइन है वो दो तरह का होता है। एक जो होता है वो फ्रंट एंड होता है और एक होता है इसका बैक एंड कंपोनेंट होता है। जो फ्रंट एंड कंपोनेंट होता है वो जो होता है वो काम करता है एप्लीकेशंस के और यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। लाइक जो बैक एंड होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक वो ब्लॉकचेन पे काम करता है और सिक्योरिटी हैंडल्स डेटा को करता है क्योंकि जो ब्लॉकचेन का काम है। अच्छा, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होती हैं उनमें कोई फेलियर नहीं होता क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होती हैं और वो सिंगल अथॉरिटी पे काम कर रही होती है। लाइक उसको आपने जो ट्रांजैक्शन ऑफ द डेटा करना होता है अनचेंजेबल होता है। जैसा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको एक्सी इन्फिनिटी देखती हूँ। बहुत सारी गेमिंग प्रोसेसेस में भी ये यूज़ होता है। बेसिकली जो होता है वो इसकी अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे वी चेन और वॉल्टन चेन जो होते हैं वो इसकी एक नोटेबल एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ जो होता है ना इसकी, अच्छा ये एक चार्ट है जो डिस्कस किया हुआ है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम रोल की बात करें तो सबसे पहले डी एप्स जो होते हैं वो एंड यूज़र एप्लीकेशन होता है और प्रोटोकॉल जो होता है वो फाउंडेशन फॉर डी एप्स होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो आपको पता है डिसेंट्रलाइज ऐप्स होते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज होती हैं और प्रोटोकॉल जो होता है वो इंश्योर करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे। फिर फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो यूज़र फोकस्ड फीचर है वो, लाइक एक ही जो है ना वो सिंगल अथॉरिटी काम कर रही है और उस पर नेटवर्क ऑपरेशंस काम करते हैं प्रोटोकॉल पे। आर्किटेक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने जैसे कि बताया कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फॉर एंड और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। इसी तरह जो है ना वो प्रोटोकॉल्स का जो होता है वो डेटा वालाइजेशन और कंसेंसस होता है। इंटरेक्शन की बात करें तो यूटिलाइज प्रोटोकॉल करता है और वो गवर्नन करता है बिहेवियर को। इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो डिलीवर स्पेसिफिक सर्विसेज देता है क्योंकि इसका अथॉरिटी एक ही होती है, लेकिन वो जो होता है वो मेंटेन इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को करता है प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे कि बताया इसमें जो है ना वी चेन भी आ जाता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल की एग्जाम्पल है वो कंसेंसस और इंट्रोऑपरेबिलिटी स्टोरेज होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो इन दोनों में होता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल्स में बात करें। अच्छा जी, डी ऐप के जो होता है वो एंड यूज़र होता है, वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। प्रोटोकॉल की जो टाइप्स होती हैं वो होता है कंसेंसस प्रोटोकॉल होता है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी प्रोटोकॉल होता है, स्टोरेज प्रोटोकॉल होता है। कंसेंसस में जो होता है वो आप उसमें जो आ जाता है वो प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक आ जाता है और डिलाइटेड प्रूफ ऑफ स्टेक आ जाता है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी की बात करें तो उसमें वो आ जाता है कि दे हैव द ब्लॉकचेन दैट कम्युनिकेट और इसमें पोल्का डॉट और कॉस्मोस आ जाता है। स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें इंटर प्लेनेटरी फाइल हो जाती हैं जिसको हम स्टोरेज प्रोटोकॉल के नाम से भी कहते हैं। वहाँ पे जो है ना वो असेस होती है उनकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस था जो कि हम लोगों ने आज बताया आप लोगों को, एक नॉलेजेबल कंटेंट था डी एप्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल्स के दरमियान। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो ओपन एआई नेटवर्क की तरफ से कि ओपन एआई जो लॉन्च करने जा रहा है चैट जीपीटी एप्लीकेशन को फॉर द एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। अब ये जो होगी इंस्टॉलेशन जो होगी इसकी रेडी और रजिस्टर होने के लिए तकरीबन जुलाई 21 में जो है ना ये रिवील हुआ कि एंड्रॉयड वर्जन के लिए भी जो है ना वो चैट जीपीटी आना चाहिए। तो लॉन्च करें वो iOS यूज़र्स मई में उन्होंने किया और अनाउंसमेंट जो की है वो की है कि इन्हेंस करेगा सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी को। तो कंपनी जो होती है वो कंसर्न्स कर रही है अबाउट मिसइंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय एआई। तो बुलिश न्यूज़ है फॉर द क्रिप्टो मार्केट और चैट जीपीटी के लिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो एसईसी की तरफ से है, एसईसी जो रिव्यू करने जा रहा है कि वो रिपल की रूलिंग करे। यूएस बिल्स सीक्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है डेफी पे और डिसेंट्रलाइज जो होते हैं ना फाइनेंशियल होते हैं। और टॉप स्टोरीज में यही आता है
कि SEC का रिएक्शन क्या है रिपल डिसीजन पे, और आल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो ब्लेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है सेकंड क्वार्टर में, जैसे कि यूनी हो गया, लिंक हो गया, लूडो हो गया, आडा हो गया, XRP हो गया। फिर हम बात करते हैं रॉबर्ट जो कि कैनेडी हैं, उन्होंने जो है ना वो कहा है कि अगर वो इलेक्ट होती हैं एज अ प्रेसिडेंट, ये मैंने अपनी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ था कि वो जो होंगे वो US डॉलर को ले कर आएंगी। तो ये एक मेजर अपडेट सा रिकैप फॉर द वीक था। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ जो है रिपल जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं क्रिप्टो लाइसेंस के लिए UK में, और जो रिपल होगा वो रजिस्ट्रेशन कराएगा अपनी क्रिप्टो एसेट की, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी होगी, और ये जो होगा वो US जो होगा वो SEC से बात करेगा। मतलब कि जो पेमेंट प्रोटोकॉल होगा वो क्रिप्टो एसेट की फॉर्म में होगा, और अगर इसकी लीगलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि रिपल ने बार बार ट्वीट अपना बताता है कि इट्स नॉट अ सिक्योरिटी। सो मोर क्रिप्टो फॉर्म्स जो होते हैं वो UK में जा रहे हैं फॉर द रेगुलेटरी क्लैरिटी के लिए, सपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, और वहाँ पे अपना जो है ना वो SEC जो है ना कैरेट करेंगे US में। ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल है फ्री टू अर्न फ्री टू लर्न है, उसमें टेलीग्राम न्यूज़ एंड अपडेट शेयर की जाती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।